प्रीपोजिशन, पोजीशन दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ, क्या होता है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो रिलेट करता है, संबंध स्थापित करने की बात करता है एक नाउन दूसरे नाउन से, कि बहुत सारे नाउन एक दूसरे से अटैच होते हैं, प्रोनाउन भी अटैच होता है, वो किस पोजीशन में है, और पोजीशन दिखाने के लिए ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप भी नाउन है, ये क्लास भी नाउन है, दो नाउन हो गए। अब दोनों नाउन के बीच में संबंध क्या है, क्योंकि अब ये क्लास के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, यू आर इन क्लास। ठीक है, अभी पढ़ने के बाद कहाँ चले हो जाओगे, यू आर आउट ऑफ द क्लास। और थोड़ा क्लास के बगल में खड़े हो जाओ तो क्या हो जाएगा, नियर द क्लास। अगर क्लास के पीछे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द क्लास। बात समझ रहे हो? अभी क्लास के छत पे चले जाओ तो क्या हो जाएगा, ऑन द क्लास। तो दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करने की बात कौन करता है, केवल प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन नहीं होगा, वो रिलेट कैसे कर रहे हैं, आपस में कैसे संबंधित हैं, वो जानकारी नहीं मिलेगी। अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, वो सबकी बातचीत कौन करेगा, केवल प्रीपोजिशन करता है। इसलिए प्रीपोजिशन के अंदर देखोगे एक आ रहा पोजिशन, आ रहा नहीं आ रहा है, तो पोजिशन के लिए यूज करते हैं प्रीपोजिशन, बस सिंपल सी बात है। डेफिनेशन भी लिखी है, दिस इज अ रिलेटिंग वर्ड या फिर प्रीपोजिशन ऑफ वर्ड व्हिच रिलेट्स अ नाउन टू द अदर नाउन। कैसे रिलेट आ रहा है, कैसे संबंधित है, तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी प्रीपोजिशन से। बहुत सारी प्रीपोजिशन है, 25-26 टाइप के प्रीपोजिशन मान के चलिए, है ना। तो एक एक करके अभी हम यूजेस के बारे में आएंगे, पहले बेसिक चीजें जान रहे हैं क्या होती है प्रीपोजिशन। और एक थोड़ी सी बात याद रखिए कि जब भी कोई भी शब्द प्लेस या टाइम की बात कर रहे हैं तो ये शब्द नहीं आएंगे, फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन, यानी इन शब्दों की बात नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, आई टॉट यू दिस क्लास, ठीक है ना, ऑन सिंस या फिर ऑन लास्ट सैटरडे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर संडे क्या है, संडे से पहले लास्ट आया है, लास्ट समय की बात कर रहा है, तो लास्ट से पहले क्या आ गया है, ऑन आया है। तो जब भी समय की बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे, ऑन, फॉर, फ्रॉम, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, इसकी बात रख लेना, ठीक है। जब भी समय वाले शब्द आ रहे हैं या फिर स्थान वाले शब्द आ रहे हैं तो ये प्रिपोजिशन कतई नहीं आएंगी, छोटी सी बात, ठीक है। आपकी बुक में दे रखा है एक्सलेंट में, मैं केवल एक्सलेंट का ही पूरा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, ये मान के चलो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से दे रखा है, और कोई क्लास और कोई बुक मैंने सेलेक्ट नहीं कराई है, ठीक है। उसी की सारी चीज़ मैं क्लास में करा रहा हूँ, और अच्छी किताब है, उससे कुछ बच नहीं पाता है, सारे पॉइंट भी दे रखे होते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाता है हमारा टॉपिक। ये कुछ शब्द है, कंसिडरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, बेयरिंग, ठीक है, कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी इनके पास, ऊपर वाली बात को मॉडिफाई कर दिया, कोई प्रिपोजिशन नहीं आएंगे। जैसे कि कंसिडरिंग, ठीक है ना, हिज क्वालिटीज, कंसिडरिंग का मतलब विचार करते हुए, कंसिडर से बना हुआ है, कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज, ठीक है। राम कैन बी सेलेक्टेड, राम कैन बी सेलेक्टेड, कह रखा उसकी क्वालिटीज का विचार करते हुए, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद अगर मैं कोई प्रिपोजिशन लगाऊं, कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज, ठीक है, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज मैंने कर दिया यहाँ पे, सपोज करिए मैंने अबाउट लगा दिया, तो ये गलत हो जाएगा, अबाउट की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब सेंस अबाउट का कंसिडरिंग के अंदर आ रहा है। तो इनके बाद कोई प्रिपोजिशन आप जानबूझ के ना लगाएं, सोच के भी ना लगाएं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी आएगा इसके बाद क्लासेस, इनका यूज कहाँ पढ़ेंगे, एट का प्रयोग कहाँ पढ़ेंगे, फ्रॉम कहाँ पर लगाते हैं, वो एक एक करके आएगा, ठीक है। पहले 2-3 पॉइंट है, इसको डील कर रहे हैं। अगला पॉइंट देख रहे हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मैंने बताया था, ऐसी कोई वर्ब जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लेगा, ऐसा वर्ब जो अपना ऑब्जेक्ट लेता है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब होती है।
तो कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब का तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो वहां पर भाई इन दोनों के बीच में, ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके लिए आया है। अगर मैंने आपको कल पढ़ाया था एडवर्ब, एडवर्ब को भी ये दोनों मिलकर कहाँ फेंक दिया करते थे, पीछे। मैंने बताया था ना, अगर आपकी ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है और वो ऑब्जेक्ट भी लेगा, अगर एडवर्ब आपको लगानी है इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, वो लास्ट में ही आएगी। तो सेम आपका प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा कि प्रीपोजिशन इनके दोनों के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अपना पूरा अपनी कैरेक्टराइजेशन पूरी करती है, अपनी विशेषता पूरी करती है। जैसे राम, ठीक है, टॉट टू मी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो जबरदस्ती से टू लगाया है जो बिल्कुल नाश कर रहा है सेंटेंस का। तो सिंपल से क्या बनेगा, राम टॉट मी, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मी आएगा, टू नहीं आएगा, वो अलग नहीं करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से। और आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्डर, ओबे, वोलेंस, रिजेंबल एटसेट्रा, इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन आप ना लगाएं, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी जो बिना प्रीपोजिशन के शब्द यूज होते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है इनके बाद नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रीपोजिशन का सेंस देते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग प्रीपोजिशन का स्वयं आ जाता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन क्यों लगा ली। जो शब्द ऑलरेडी मैं का भाव दे रहे हैं, टू का भाव दे रहे हैं, फ्रॉम का भाव दे रहे हैं, बियॉन्ड का भाव दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा शब्द क्यों लगाएंगे, तो रिडंडेंसी आ जाएगी। रिडंडेंसी का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा अर्थ दिखाना, और जरूरत से ज्यादा हर कोई चीज बेकार होती है, तो वो शब्द इसलिए यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसको कोई ले लें, ठीक है ना, ही रिजेंबल्स, ठीक है ना, ही रिजेंबल्स एज हिज सिस्टर, ठीक है। तो वो किसकी तरह दिखता है, वो बिल्कुल अपनी बहन की तरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रीपोजिशन लगाता है तो आपको नहीं लगाना है, बिना प्रीपोजिशन की सेंटेंस लगाना है, ठीक है। तो ये कह रहा है इन शब्दों के पास कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ये दो तीन बातें छोटी छोटी।